हेलो, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 में कौन से लेजर्स बनाएंगे? वेट, आई चेक आउट एक्सरसाइज। ओके, बेटा लेजर्स यू विल प्रिपेयर इज दैट, वही है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट और वही सारे लेजर्स जो बेसिकली जिसके आप एंट्रीज कर रहे हैं उनके लेजर्स बनाने हैं। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ होमवर्क? and submitted. ओके, किसका किसका पेंडिंग है? किसका पेंडिंग है? सर 12th डाउट था। 12th डाउट है, ठीक है। 12th एक्सरसाइज। यस सर। ओके, एक्सरसाइज के 12th में क्या डाउट है, बोलिए। प्रीमियम क्यों निकाला, एक्सक्लूड क्यों किया प्रीमियम को? सॉरी, पूछिए वेदिका, पूछिए, आपका क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सर अपने ने 11th में जब शेयर कैपिटल निकाला तो प्रीमियम इंक्लूड किया, बट 12th का आंसर प्रीमियम एक्सक्लूड करके आ रहा है। कौन सा आंसर? बैलेंस शीट का? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का प्रीमियम इंक्लूड करके आंसर आ ही नहीं सकता बेटा। शेयर कैपिटल का प्रीमियम एक्सक्लूड करके ही आंसर आएगा शेयर 11th में का। तो आ रहा था। हाँ, 11th का आंसर तो आया नहीं, देखिए जब भी आप शेयर कैपिटल बना रहे हैं, ओके, जब भी आप शेयर कैपिटल बना रहे हैं तो आपको उसमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है। प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। जो 11th का आया। हेलो, यस सर। जो प्रीमियम का पार्ट है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। वो शेयर कैपिटल का पार्ट है ही नहीं। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। सॉल्व करके बताऊं? नो सर। का अगर चाहिए तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, यस कृषा, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। आई एम वर्किंग अपॉन इट, वेट। यस वेदिका, यस सर। सॉल्व करके बताऊं या आ जाएगा, कैसा है? सर आ जाएगा, रहने दो। मतलब आ solve गया ना? आ गया आप समझ में। इफ यू वांट मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ। नो नो सर, रहने दो। ओके, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन कौन सा किया था लास्ट? अच्छा, हमने कल वो समझा था प्रो रेटा वाला और वो। Okay. Krisha, can you hear? Krisha, सर देयर इज सम प्रॉब्लम, मतलब आपकी आवाज आ रही है, बोर्ड भी मतलब ऐसे दिख नहीं रहा अच्छे से और आवाज भी ऐसे कट कट हो। एक बार आप सर मैं ये बाहर बैठी हूँ फिर भी नहीं आ रही है। रिकनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। एक बार एग्जिट करके फिर एंट्री कीजिए। ऋषिका, आप इतने दिन कहाँ थे? सर मेरी सॉरी,
एग्जाम्स चल रहे थे। अरे बेटा तो लेक्चर रेगुलर अटेंड किया करो, एग्जाम तो चलते रहेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट मिस हो गए ना तो समझने में तकलीफ हो जाएगी। दिन में 1 आ रही तो मांग रहा हूँ मैं आपसे, क्या ज्यादा मांग रहा हूँ। दर्श होमवर्क कहाँ है? दर्श वेरी गुड। लेक्चर ही अटेंड नहीं करोगे तो फिर होमवर्क को कहाँ से ही होना है। फिर बोलो। सर मैंने दूसरे डिवाइस कनेक्ट किया, अभी भी नहीं आ रही है। हाँ जी, सर मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही और बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। अरे ऐसा क्यों? बाकी सबको आ रहा है, दिख रहा है? सर मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है नेटवर्क। ओके ओके ओके, नो इशू। मुझे आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझाना है। ओके, पॉइंट समझ लीजिए एक बार, फिर हम इसको आगे देखेंगे। ओके, नाउ द पॉइंट इज, कृषा आप ट्राई कीजिए जितना आप समझ सके। ओके, अगर ऐसा लगता है कि नहीं बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से ये बाद में समझा दूंगा, ठीक है? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11, गुरु लिमिटेड इनवाइटेड। सर या ट्राई, आप ट्राई कीजिए अगर हो सके तो, ठीक है। Illustration number 11. Guru Limited invited applications for 5 lakh equity share of 10 each at a premium of 5 per share. Because of favorable market condition, the issue was oversubscribed and the applications of 15 lakh shares were received. कितना पैसा आया? कितनी एप्लीकेशन आई? हेलो, दर्श आप डेली आते तो हो बट होमवर्क आपका एक भी दिन नहीं आता है, एंड शायद आपको ये रूल नहीं पता है। हेलो, कैन यू हियर मी? और दर्श शायद आप ये आपको रूल नहीं पता है कि अब से हमारी क्लास का रूल बदल चुका है, होमवर्क नहीं तो क्लास नहीं। ओके, यस, सो कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. तो सिचुएशन इज कि 5 लाख शेयर्स इशू करने थे, एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास 15 लाख शेयर्स की। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, सजेस्ट द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। बताइए आप क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं उनको? सर पहला तो जो एक्सेस एप्लीकेशंस है उनको रिजेक्ट कर देंगे और फिर पैसा रिफंड कर देंगे। ओके, द फर्स्ट अल्टरनेटिव हम दे सकते हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन है उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, और देन जिनको बचे हुए शेयर्स हैं, मतलब पहला ऑप्शन ये होगा कि 5 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें, बाकी का 10 लाख रिजेक्ट कर दें। दूसरा क्या हो सकता है? सर दूसरा जिन लोगों ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी उससे कम उनको अलॉट किया जाए और सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए। What we call it as pro rata. Yes. The second option is pro rata allotment कर दो। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन, कुछ शेयर्स रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर्स प्रो रेटा कर दो। क्लियर? मतलब 15 लाख में से 5 लाख रिजेक्ट कर दो और जो बचे 10 लाख एप्लीकेंट हैं उनको 5 लाख शेयर्स अलॉट कर दो। ठीक है ना? यस सर।
चलिए इलस्ट्रेशन 12 की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये उल्टा हो गया। इलस्ट्रेशन 12 देखिए। गुड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं जैसे हम हर बार करते हैं। क्वेश्चन को हम क्या क्या चीजें हैं वो लिख लेते हैं। कितना इशू करना है? वन लाख शेयर इशू करने हैं। अच्छा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज, टोटल 10। नाउ applications were received for 1,20,000 shares, out of which applicants of 1 lakh shares were accepted and the remaining applications were rejected. Allotment money was received on 99,500 shares. तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि इस सम को करने के लिए हमें वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कितना पैसा आया? 1,20,000 एप्लीकेशन आई, उस पे 3 रुपए, मतलब 360 आया। अच्छा, 360 में से आपने क्या किया? तो हमने ये किया कि 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन, मतलब जिसने 1 लाख मांगा, 3 लाख उसने हमें दिया, हमने उसको 1 लाख शेयर दे दिए। ठीक है। अच्छा, जो पैसा, जो शेयर्स बचे कितने? 20,000 इंटू 3, 60,000 को हमने क्या कर दिया? क्लियर? यस। बनाओ जनरल एंट्री, मैं एंट्री करवाता हूं। लिखो क्या होगी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री बोलो। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? नेटवर्क। हेलो यस सर, बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? एकदम अच्छे से। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई मुझे आज, क्या बात है? बताइए पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा? 3,60,000। वेरी गुड, तो करिए पहली एंट्री, बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। करते जाइए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3,60,000। डन? यस सर। सेकेंड एंट्री क्या होगी बोलिए? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना गया? 3 लाख, और टू बैंक 60,000। डन? यस सर। What happened, Darshan?
हेलो दर्शन, ओके ये शुशिका श्योर, क्यों नहीं करवाएंगे? I'll put a revision batch I think this weekend, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की एग्जाम्स चल रही है उनका थोड़ा सा लैग हुआ है इस वीक में, सो इसीलिए उनके लिए एक सैटरडे संडे का रिवीजन बैच प्लान कर लेंगे. एंड आई विश एंड आई वांट, अब मैं आई वांट यू टू अटेंड माय बैच, आई वांट यू टू अटेंड माय बैच रेगुलरली. चाहे कुछ भी हो, स्कूल में एग्जाम भी होगा तो भी अटेंड करना है. मैं आपसे दिन का सिर्फ 1 आवर मांग रहा हूँ. ओके चलिए, अब एप्लीकेशन तो हो गया, अलॉटमेंट मंगवाइए. कितने पे मंगाएंगे? कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगवाओगे? 1 लाख शेयर्स. 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट का कितना मंगवाएंगे? 3 रुपीज. एंट्री क्या होगी? शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल, वेरी गुड. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्लियर बोला है कि आपने अलॉटमेंट पे मंगवाया था कितना? अलॉटमेंट पे आपने मंगवाया था 1 लाख पे 3 रुपीज, दैट इज 3 लाख. अच्छा, आपको क्लियर बोला है अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स ओनली. मतलब किसने पैसा नहीं दिया? कितने शेयर वालों ने पैसा नहीं दिया? 500 शेयर होल्डरों ने 3 रुपीज नहीं दिया, मतलब 1500 नहीं आया. तो कितना आया आपके पास? 2,98,500. इसको क्या बोलेंगे? बैंक. इसको क्या बोलेंगे? तो करिए नेक्स्ट एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट 298,500. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1,500. टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख. इज इट क्लियर? यस सर. अच्छा, ये जो आपने एंट्री की है ना, इसको और के इसके और में एक एंट्री और लिख दो, अल्टरनेटिव एंट्री. और उसमें खाली एंट्री इतनी लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 298,500. डन. दोनों एंट्री का कंसेप्ट समझ गए आप? देखो मैं आपको समझा देता हूं. अगर आप एंट्री कर रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे आप एंट्री क्या कर रहे हैं? 298,500, 1,500, 3 लाख. या फिर आप अल्टरनेटिव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 298,500. इन दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या है? कौन बता सकता है मुझे इन दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या है? हेलो
सर जितना अमाउंट मिला है उतना ही हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन अरियर्स नहीं दिखाया है। कैपिटल में नहीं, अलॉटमेंट में। कैपिटल की एंट्री तो इसके पहले हो चुकी है। देखिए फर्क सिर्फ इतना है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत माइनर सा फर्क है। इस एंट्री के अंदर हमने जो डिफरेंस का पैसा है ना जो नहीं मिला है, उसके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? मतलब अलॉटमेंट, अच्छा आपने जो अलॉटमेंट की एंट्री की वो क्या किया आपने? पहली एंट्री आपने किया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? 3 लाख से, है ना? तो अगर आप ये एंट्री करते हैं उसका मतलब अलॉटमेंट अकाउंट तो 3 लाख से क्रेडिट हो गया, बट जो पैसा नहीं मिला है वो कौन से अकाउंट में दिख रहा है? कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? अच्छा दूसरा, अगर आप ये नहीं करते हो, आप दूसरी वाली एंट्री करते हो, ये वाली, तो फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट हुआ डेबिट 3 लाख से, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 298,500 से। तो जो 1500 का डिफरेंस दिख रहा है वो किसके नाम से दिख रहा है? बताइए। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3 लाख से, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 298,500 से। जो 1500 का डिफरेंस दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? अच्छा मेरे को लगता है कि आप शायद अभी भी कंफ्यूज हैं। मैं आपको फर्स्ट एंट्री वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख, ठीक है? आपने अलॉटमेंट के नाम से पैसा ड्यू कर दिया। अच्छा जब पैसा आया तब आपने अलॉटमेंट तो पूरा क्रेडिट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट का खेल खत्म। जो पैसा आउटस्टैंडिंग दिख रहा है वो कौन से नाम से दिख रहा है? कॉल्स इन अरियर्स। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा नाउ फॉरगेट अबाउट दिस एंट्री। अगर आप सिर्फ ये एंट्री करते हैं, मतलब आपने किया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, आपने अमाउंट ड्यू कर दिया, आपने बोला अलॉटमेंट के नाम से 3 लाख रुपए लेने हैं। अब जब पैसा आया आपने कर दी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बट आया कितना? 298,500। अब जो पैसा लेना बाकी है वो किस नाम से बाकी है? शेयर अलॉटमेंट। बस शेयर अलॉटमेंट के नाम से। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक नया अकाउंट बना दिया गया कॉल्स इन अरियर्स का, और ये 1500 इसमें दिख रहा है। जबकि जब आप ये एंट्री पास करते हैं तो जो भी डिफरेंस का पैसा दिख रहा है वो सीधा ऐसा दिखेगा कि भाई अलॉटमेंट का इतना लेना बाकी है। सुनिए, जब आप बड़ा सम करेंगे ना जिसमें कॉल्स इन अरियर्स अलॉटमेंट में भी आएगा, फर्स्ट कॉल में भी आएगा, फाइनल कॉल में भी आएगा, इन दैट सिचुएशन आपको कंफ्यूजन, मतलब कंपनी को कंफ्यूजन होता है। कंपनी सिर्फ इतना देखती है कि कॉल्स इन एरियर्स में कितना है, बट जब आप ये एंट्री करते हो ना तब आपको ये पता चलता है कि अलॉटमेंट पे किन लोगों का कितना बाकी है, फर्स्ट कॉल पे कितना बाकी है, और फाइनल कॉल पे कितना बाकी है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? यस सर। सर। कोई डाउट है? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नेक्स्ट। 13 बहुत अच्छा समय।
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सिचुएशन समझते हैं। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच पेएबल एज अंडर। ठीक है, इशूड कितने करना है? 1 लाख शेयर, 50 रुपए का एक शेयर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा मंगवाना कैसा है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज, अलॉटमेंट पे 15, फर्स्ट कॉल पे 15, सेकंड कॉल पे 10, टोटल 50। डन। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। तो दुनिया ने हमको दिया क्या? बताइए, क्या दिया दुनिया ने हमें? कितनी एप्लीकेशन? 4 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन। गुड। तो दुनिया ने हमें दी 4 लाख एप्लीकेशन, और 4 लाख एप्लीकेशन पे पर एप्लीकेशन 10 रुपए, दैट इज दुनिया ने हमको दिया 40 लाख रुपए। क्लियर? नो नो। वापस क्वेश्चन पढ़ो, वहां पे दिया है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स। उसका मतलब क्या? हमें इशू करने हैं 1 लाख शेयर, बट एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 4 लाख शेयर की, और एप्लीकेशन के साथ पैसा कितना आया? 10 रुपए। तो 4 लाख पे 10 रुपए के हिसाब से 40 लाख रुपीज हमारे पास आया। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ अब यहाँ पे 4 केसेस हैं, ध्यान रखिएगा। पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अच्छा, केस 1 देखते हैं क्या है। केस 1 में क्या बोला है बेटा? allotted 1 lakh shares in full to the selected applicant and the applicant for the remaining 3 lakh share were rejected। तो बताइए क्या होगा? मैं ऐसे ही ले लेता हूं इधर। केस 1 दो हिस्से कर दिए मैंने। केस 1 में क्या करना है? जिन्होंने मांगा 1 लाख उनको दिया कितना? 1 लाख पूरा। क्लियर? अच्छा, बाकी कितनी एप्लीकेशन बची? इसका क्या किया? रिजेक्ट किया, दैट इज रिफंड। क्लियर? यस सर। तो करिए एंट्री। देखो, अच्छा चारों केसेस में अलग अलग एंट्री करनी है आपको। ओके, तो पहली बार शुरू कीजिए। चलिए फटाफट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। केस 1 में ये बनेगा वर्किंग नोट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? कितना पैसा? कितना? 40 लाख। वेरी गुड, 40 लाख। तो करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 40 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी? Equity share application to equity share capital to bank. वेरी गुड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हाँ, वापस बोलिए। Equity share application to equity शेयर कैपिटल टू बैंक। एप्लीकेशन में आया 40, कैपिटल में गया 10, और बैंक में गया 30 लाख।
यस डन। फाइनल कॉल तक एंट्री हो गई केस 1 की। हेलो बेटा, केस 1 की फाइनल कॉल तक एंट्री हो गई। हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। बेटा, केस 1 की फाइनल कॉल तक एंट्री हो गई है आपकी। यस सर डन। नहीं हुआ। नहीं हुआ? करो करो, फटाफट करो, चलो। डन। ओके, डन एवरीवन। आज मेजर इश्यूज हो रहे हैं यार सबको। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। आज सबको आवाज का इशू आ रहा है। हेलो, यस सर। हो गया? यस सर डन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आप लोग को। आप चाहे तो आगे सम ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है उसका आप थोड़ा सा रिवीजन करते जाएं। ओके, पार्ट 2 इसका बी और सी मैं आपको कल करवाऊंगा। ओके, बिकॉज बहुत इश्यूज फेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स को भी, और सबका लॉस हो ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। तो इट्स बेटर कि हम इसको कल कंटिन्यू करें। आप आगे सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। विल मीट टुमारो एंड कंटिन्यू इट। ओके, सो कल मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट या कुछ हो तो आप प्लीज मुझे अप्रोच कीजिए। यू कैन call me, message me, or WhatsApp me. Okay, so meet you tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home. Stay safe.